वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए वे एक दिन ऋषि मातंग के आश्रम के पास पहुंचे। आश्रम के पास एक छोटी सी कुटिया में शबरी नाम की एक वृद्धा रहती थी। शबरी निम्न कुल में जन्मी थी, परंतु उसकी भक्ति निष्काम और शुद्ध थी। युवावस्था में ही वह गुरु मातंग के शरण में आ गई थी। गुरु ने उसे राम भक्ति का उपदेश दिया और कहा था, शबरी, एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। गुरु के दिवंगत होने के बाद शबरी उसी आश्रम में रहकर राम का इंतजार करती रही। वर्षों बीत गए। उसके बाल सफ़ेद हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया, परंतु उसकी आस्था कभी नहीं डिगी। राम और लक्ष्मण जब आश्रम के निकट पहुंचे तो शबरी को जैसे अपने प्राणों का स्पर्श हो गया। वो कांपते पैरों से बाहर आई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे। वो राम के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। गुरु जी का वचन सत्य हो गया। आप आ गए। राम ने स्नेह से उसे उठाया और कहा, माताजी, मैं आपके भक्ति की महिमा सुनकर आया हूं। आपने इतने वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है। शबरी ने राम और लक्ष्मण को आश्रम में बिठाया। वो उनके लिए फल लाई। जंगल के मीठे बेर एक एक करके तोड़कर वो पहले स्वयं चखती और फिर राम को देती। लक्ष्मण ने आश्चर्य से देखा। राम मुस्कुराए और बिना किसी संकोच के वे बेर खाते गए। लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु, ये क्या? राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, शबरी का प्रेम इतना शुद्ध है कि उसने इन फलों को मेरे लिए चखा है। इसमें उसकी भक्ति का स्वाद है जो अमृत से भी बढ़कर है। शबरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु, मैं गरीब हूं, निम्न जाति की हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। राम बोले, शबरी, भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। तुमने मुझे जो दिया वो संसार का सबसे पवित्र भोग है। फिर शबरी ने राम को अपने जीवन की सारी बातें सुनाईं। कैसे वो रोज सुबह से शाम तक राम के आने की आशा में रहती थी, कैसे वो आश्रम को साफ रखती, फूल चुनती और राम का नाम जपती रहती। राम ने बड़े ध्यान से सुना। जब शबरी ने अपनी सारी कथा पूरी की तो उसने राम से विनती की, प्रभु, अब मुझे अपनी सेवा से मुक्ति दे दीजिए। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई हूं। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। तुमने मुझे सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाया है। अब तुम अपने शरीर का त्याग कर सकती हो। शबरी ने राम के चरण स्पर्श किए, फिर वो ध्यान में बैठ गई। कुछ क्षणों में उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भगवान राम में विलीन हो गई। राम और लक्ष्मण ने उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस घटना से भगवान राम ने सारा संसार सिखाया कि भक्ति जाति, कुल, धन या अवस्था पर नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय और निष्ठा पर निर्भर करती है। शबरी की कहानी आज भी भक्तों को प्रेरणा देती है कि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता।